हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था और पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके बाद प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या होता है और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए। सबसे पहले बता दें कि जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे मोल हो गया, डेंसिटी हो गई, इंट्रोपी हो गया, मास, वॉल्यूम। ये सारे टर्म्स के लिए दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की गई हैं। और भी टर्म्स आते हैं, तो ये सब दो टर्म्स के इनके लिए दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की गई हैं, या तो ये एक्सटेंसिव होते हैं या फिर ये इंटेंसिव होंगे। इंटेंसिव किन्हें कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ वन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन An intensive property is one that does not depend on the mass of the substance or system. इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर वो आएंगे जो मास पे नहीं डिपेंड करेंगे, मास ऑफ द सिस्टम पे नहीं डिपेंड करेंगे, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। जो मास पर डिपेंड कर रहे होंगे वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक सिस्टम है, हमने मान लिया कि एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हमने क्या किया, अलग अलग किया, मतलब उस सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया। तो उसका मास चेंज होगा। अगर उस सिस्टम को हम अलग अलग करेंगे तो पहले जो मास था उस सिस्टम का, उसके बाद का मास अलग हो जाएगा। मान लो पहले इसका मास x था, तो अब इसका मास x1 और इसका मास x2 हो जाएगा। मास अलग अलग हो गया, मतलब मास जो होती है वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, डिवाइड करने पे मास हमारा अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए ये डिपेंड करेगा, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या कह रहे हैं कि सिस्टम बाय पार्ट्स, मतलब किसी भी सिस्टम को अगर हम बाय पार्ट करेंगे, उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो, अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं तो वो एक्सटेंसिव होगा। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज कर रही हैं तो वो इंटेंसिव के अंदर आएगा। नेक्स्ट, जैसे कि वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब भी हम इसे अलग अलग करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। मान लो पहले किसी सिस्टम का वॉल्यूम v था, तो बाद में चेंज करने पे v1 और v2 हो गया। मोल भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस A है और गैस B है। गैस A के मोल 10 है, गैस B के मोल 10 है, तो मोल्स कितने हो गए, 20 हो गए। लेकिन हमने क्या किया, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम था, गैसेस थी, उनको हमने अलग अलग कर दिया। गैसेस को नहीं अलग किया, गैसेस के मिक्सचर को अलग अलग किया। तो जैसे ही हमने उन्हें अलग अलग कंटेनर में डिवाइड किया तो क्या होगा, मोल्स उनके चेंज हो जाएंगे। मोल्स का मतलब, मोल्स को किसे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, मान लो n1 आ गया एक का मोल और एक का मोल n2 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल के लिए, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितनी भी टाइप्स की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो सबकी सब क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कि वेट बाय वेट इंटेंसिव है, वॉल्यूम बाय वेट इंटेंसिव है, नॉर्मेलिटी इंटेंसिव है, मोरालिटी इंटेंसिव है। ऑल टाइप्स की कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। उसके बाद कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब Kp और Kc भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है पर मोल एनर्जी, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है नेचर में। जैसे कि हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसकी डेंसिटी 1 है, और तो फिर इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, 1 होगी, और इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, 1 होगी।
देखो मास चेंज हो रहा है, मास कितना हो गया, 5 ग्राम हो गया, इसका 5 ग्राम और इसका 5 ग्राम, इसका 10 ग्राम मास था, हमने मास को डिवाइड किया तो चेंज हो गया, मतलब मास चेंज हो रहा है। तो मास क्या है, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। लेकिन डेंसिटी नहीं चेंज होती है, डेंसिटी नहीं चेंज होती है तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो डेंसिटी एडिटिव इन नेचर नहीं होगी, इसकी भी डेंसिटी 1 है, इसकी भी डेंसिटी 1 है और इसकी भी डेंसिटी कितनी होगी, 1 होगी। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर, लेकिन हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे 10 ग्राम था और ये 5 ग्राम और ये 5 ग्राम। अमाउंट हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो अमाउंट हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद डेंसिटी इंटेंसिव होती है। हीट ना तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ना तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम याद रखेंगे कि हीट और वर्क जो होता है, हीट और वर्क हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, HW। H का मतलब हीट और W का मतलब वर्क। तो हीट और वर्क जो होता है ये ना तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है और ना ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। नेक्स्ट है, ये देखो लिखा है नोट नंबर 1, हीट एंड वर्क आर नॉट इंटेंसिव और नॉर एक्सटेंसिव। मतलब ये है कि हीट और वर्क ना तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और ना ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। रीज़न क्या। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, ये एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई गैस है और यहाँ पे जो उस गैस का प्रेशर है वो P1 है, यहाँ पे P2 है। तो सिस्टम में कुछ ना कुछ हो रहा है ना। पहली बात तो प्रेशर ही अलग है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है हम जानते हैं ना कि प्रेशर कम होता जाता है। तो यहाँ पे P1 था, जब हमने हाइट इसकी, मान लो ये कंटेनर था और यहाँ पे जब गैस A थी तो हाइट क्या, प्रेशर क्या था, P1 था। जब हमने यही कंटेनर बढ़ा दिया, इस कंटेनर में गैस को रखा तो क्या हो गया, प्रेशर हमारा P2 हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, प्रोसेस कहते हैं। कि किसी सिस्टम में कुछ हो रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप ऑफ प्रोसेस, कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला आइसोथर्मल, दूसरा आइसोबेरिक, तीसरा आइसोकोरिक और फोर्थ जो होता है वो होता है एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में क्या होता है, टी कांस्टेंट होता है। टी कांस्टेंट होता है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। जो भी प्रोसेस हो रहा होता है अंदर कंटेनर के अंदर, ये भी मान सकते हैं कि कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं, एक गैस X1 है, एक गैस X2 है। टू टाइप्स की गैसेस हैं, एक X1 है, एक X2 है। तो वो दोनों एक दूसरे से आपस में रिएक्ट भी करेंगी, हो सकता है रिएक्ट कर जाएं, तो क्या होगा, वो भी एक प्रोसेस के अंदर आएगा। तो कितने टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अच्छा ये कहाँ से आया, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। T का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा पूरे प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट, PV इक्वल टू nRT। ये क्लास 11th में ही पढ़ेंगे आप गैसेस स्टेट चैप्टर में कि यहाँ पे PV इक्वल टू nRT होता है। इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N हमारा मोल है और R गैसेस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर है। तो कह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे क्या होगा, T कांस्टेंट होगा। T क्या होगा, T हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक। ड्यूरिंग इन आइसोथर्मल प्रोसेस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। हम उसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं कि PV इक्वल टू अगर nRT है, PV इक्वल टू nRT है तो यहाँ पे क्या होगा, T कांस्टेंट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, PV इक्वल टू NR। हम क्या कर रहे होंगे, पूरे T को कांस्टेंट रख रहे होंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन से निकालेंगे, लेकिन यही टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम वहाँ भी पढ़ेंगे गैसेस स्टेट में, वहाँ पे पूरा डेरिवेशन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है। इन आइसोबेरिक प्रोसेस P कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा,
P कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग दी होल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, P कांस्टेंट होगा, मतलब जो यही वाली इक्वेशन थी PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, इसी। नेक्स्ट आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब P कांस्टेंट होता है पूरे प्रोसेस के दौरान, P कांस्टेंट होगा, DP इक्वल टू 0। ये भी किस इक्वेशन में होता है, PV इक्वल टू NRT। यहाँ पे हम क्या करेंगे, P को कांस्टेंट रख देंगे, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे। उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देंगे। इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो क्या लिखा है देख लेते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही होती है। उसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कॉमन हो, मतलब ये है कि अगर हम A से B तक जा रहे हैं, ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, तो जब हम A से B पॉइंट तक जा रहे हैं और फिर B से A पॉइंट तक आ गए, मतलब क्या है, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट कॉमन है, हम जहाँ से गए थे वहीं पर आ गए। ये होता है साइक्लिक प्रोसेस, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारी सेम होगी। उसके बाद आता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब देखो जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं केमिस्ट्री के, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब हमारे स्टेट फंक्शन के अंदर आते हैं। और हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी एंड वर्क, ये सब किसके अंदर आते हैं, पाथ फंक्शन के अंदर आते हैं। लिखा भी है स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। एनी नंबर ऑफ स्टेप्स रिजल्ट इन द सेम वैल्यू। कितने भी स्टेप्स ले उनका रिजल्ट सेम ही आता है। उसके बाद पाथ फंक्शन क्या होता है, डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ द प्रोसेस। ये पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे हीट हो गई, वर्क हो गए, हीट कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी, ये सब क्या होते हैं, ये सब पाथ फंक्शन है। सेलेक्ट स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन इन गिवन एग्जांपल। तो सारे के सारे हमने कहा जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, टेम्परेचर, ये सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं।